हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत की तरफ बात करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस यानी कि यूरोपियों का आगमन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 25 और इससे पहले हम 24th लेक्चर तक आपसे डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस के थ्रू। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। आपको जो एग्जाम्स आने वाली हैं आरआरबीज और एसएससीज की, काफी उनमें आपको इनसे मदद मिलने वाली है। ये हमारा लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को इनमें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इनको थोड़ा ब्रीफ में चलकर। देखिए, हम थोड़ा इसका जो क्रोनोलॉजी है उसको देखें, कैसे इसका नेम पड़ा पहले तो, और उनसे रिलेटेड कौन यहाँ पर रहे हैं, उनके नाम। फर्स्ट बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल कैसे नाम इनके पड़े हैं। तो सबसे पहले 1757 से 74 तक जो उपाधि दी जाती थी वो थी गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या? गवर्नर ऑफ बंगाल, याद रखना है आपको। और यदि क्वेश्चन बनता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और नाम कैसे चेंज होते हैं? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि आता है 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद नाम चेंज होता है, चार्टर एक्ट आता है 1833 में, चार्टर एक्ट आता है 1833 में। और इस तरह से 74 से बात करें, 1774 से लगभग 1833 में आता है, तो तब तक ये जो है नाम चेंज हो गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ये हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है इनको लेकर, तो इसलिए मैं ये टेबल आपको बनवा देता हूं। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आता है, तो उसके बाद फिर ये पोस्ट चेंज होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा तो फिर चेंज होगी, यानी कि 1833 से लेकर 1857 तक ये जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये पोस्ट हो गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यदि पूछा जाता है तो विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आता है, यानी कि 1858 से लेकर ये चलने वाला है 1947 तक। तो इसमें क्या हो गए पोस्ट? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाने लग गया। और क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो ये कौन थे? कैनिंग। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि 1947 से लेकर 1950 तक ये पोस्ट रहती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन थे, माउंटबेटन। और उसके बाद बने हैं कौन? सी राजगोपालाचार्य। तो इतना कुछ, ये जो टेबल है आपको याद रखना है। पहले पोस्ट आई गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1773 में, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद जो पोस्ट है वो चेंज होती है गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वैरन हेस्टिंग। फिर आता है चार्टर एक्ट आता है 1833, उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था उसको बोला जाने लग गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट कौन थे? विलियम बेंटिक।
फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोले जाने लग गया, और फर्स्ट कौन थे, कैनिंग। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, माउंटबेटन। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन बनता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये थे वैरन हेस्टिंग। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who were the first European to reach India for trade? यानी कि व्यापार के लिए भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, और ये कब आए थे, 1602 में। 1602 में, जिनको की बोला जाता था हॉलैंड निवासी, हॉलैंड निवासी इनको बोला जाता था। तो सबसे पहले आए थे ये। फिर आते हैं इंग्लिश लोग आते हैं, ब्रिटिश लोग आते हैं, इनको 1608 में ये लोग आते हैं। फिर आते हैं कौन, डेनमार्क के लोग आते हैं, ये आते हैं 1616 में। और फिर आते हैं फ्रेंच। तो सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच कंपनीज, जो कि 1664 के आसपास आती हैं। तो फर्स्ट बोला जाए तो पोर्चुगीज, पुर्तगाली, फिर आता है सेकंड ब्रिटिश लोग आते हैं, थर्ड में आते हैं डेनमार्क 1616 में, और लास्ट में आते हैं फ्रेंच। तो यदि पूछा जाए भारत के लिए भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो ये थे पोर्चुगल, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बोला जाए तो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश, इंग्लिश वर द थर्ड टू कम एंड फ्रेंच वर द लास्ट, यानी कि जो फ्रेंच है वो सबसे लास्ट में आते हैं। फर्स्ट जो होते हैं पुर्तगाली आते हैं, उनके बाद डच कंपनी, हॉकिंस, इंग्लिश लोग, फिर डेनिश यानी कि डेनमार्क, और 1664 में आते हैं फ्रेंच। तो ये आपको याद रखना है, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ वांडीवास 1760 वाज फॉट बिटवीन, यानी कि वांडीवास की लड़ाई 1760 में किसके बीच लड़ी गई थी। तो यदि देखा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, 1757 में, 1757 ईस्वी में होती है बैटल ऑफ प्लासी, और ये होती है बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें क्लाइव जो होते हैं इसका ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेड होते हैं, और ये जो सिराजुद्दौला हैं ये हार जाते हैं, यानी कि ये बैटल छोड़कर भाग जाते हैं। और जो मीर जाफर होता है इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो जीत जाती है और सिराजुद्दौला को मरवा दिया जाता है, और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश की एंट्री हो जाती है। और ये क्या करते हैं, मीर जाफर को क्या करते हैं, एक तरह से कठपुतली बनाकर ये बैठा दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि रॉबर्ट कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब सन इन लॉ होता है इनका, जो मीर जाफर का होता है सन इन लॉ, तो ये होता है मीर कासिम। ये बंगाल का हेड बन जाता है इनके बाद। यदि इसके बाद होती है क्या, बैटल ऑफ वेंडिवास, यानी कि ये होती है, इसको बोला जाता है एंग्लो फ्रेंच वॉर, और इससे फ्रेंच जो हैं ये हार जाते हैं, ब्रिटिश की विक्ट्री हो जाती है। बैटल ऑफ वेंडिवास होती है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहां से जो फ्रेंच है वो हार जाते हैं, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की जिसमें निम्नलिखित में से एक वर्ष है। तो किस वर्ष में की थी, तो कोलंबस आया था 1492 में, कोलंबस आया था 1492 में, और ये आया था इंडिया की खोज में, पर ये पहुंच जाता है बहामास में। और फिर आता है वास्को डिगामा, जो कि 1498 में आता है। वास्को डिगामा फाउंडेड इंडिया, ही रीच्ड कैलीकट में ये पहुंचता है। ज़ेमोरियंस वर रूलिंग, यानी कि इस टाइम पर कौन रूल कर रहे थे कैलीकट में, ज़ेमोरियंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1498 में वास्को डिगामा भारत
की तरफ आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, कंपनी दी गई है और उनकी फैक्ट्री दी गई है। तो यदि हम बात करें फ्रेंच, इंग्लिश, डच, पोर्चुगल्स। फ्रेंच ये रूल करते हैं कहाँ पर, ये कंपनी स्थापित अपनी करते हैं पौंडुचेरी में। इंग्लिश ये लोग आते हैं हुगली नदी यानी कि जो बंगाल वाला रीजन है वो उस टाइम पर ये यहाँ पर रहते हैं। डच ये लोग रहते हैं कहाँ पर, माशुलीपट्टम और पोर्चुगीज पुर्तगाली ये रहते हैं कैलिकट में। और जो वास्को डी गामा आया था ये कहां पर आया था, वास्को डी गामा ये आया था कैलिकट में ही। तो यदि राइट आंसर देखें तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड, यानी कि भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। यानी कि पहले ये सिर्फ कंपनी द्वारा अधिकार किया जा रहा था, तो ये किसके द्वारा समाप्त हो गया था, ये हो गया था द चार्टर एक्ट 1833, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा ये समाप्त हो गया था। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने का पहला निश्चित कदम कौन सा था, तो ये था द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इनके बारे में यदि हम जाने तो जो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, इसमें क्या होता है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बात की थी, और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बैरन हेस्टिंग। ठीक है, फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में आता है, और इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसकी कमियों को दूर करने के लिए ये आता है। फिर इसके बाद हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, इसमें क्या होता है, जो धौरेश प्रशासन का प्रारंभ हुआ, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं जो व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो कि राजनीतिक मामलों के लिए आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793, इसमें क्या होता है, धौरे शासन प्रणाली की बात होती है। और फिर आता है चार्टर एक्ट 1793, इसमें वेतनादि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की जाती है। और इसके बाद आते हैं 1813 चार्टर एक्ट, 33 चार्टर एक्ट और 1853 जो उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। जो रिवॉल्ट होता है 57 का, उसके बाद आता है ये 58 इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसमें क्या होता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो एक्ट से रिलेटेड हमने कुछ बात की है, तो इसका आंसर क्या है, बी द पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला पुर्तगाली वाइसरॉय कौन था, तो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was the first fort constructed by the British in India, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत द्वारा भारत में निर्मित पहला किला था, तो कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये किला था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ब्रिटिश द्वारा पहला भारत में निर्मित किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, यानी कि मुगल सम्राट ने किस मुगल सम्राट के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो हमने बात की जो ब्रिटिश लोग हैं ये आए थे 1608 के करीब, और 1608 में भारत पर कौन राज कर रहा था, मुगल की बात करें तो जहांगीर।
जहांगीर जो कि राज करता है कब से, 1605 से लेकर 1627। तो पहला मुगल सम्राट ने किस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना पहला खाना स्थापित किया था, तो कौन सा मुगल सम्राट था, जहांगीर। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।